Now close your phones, switch off phones. Now we will start here classification of the element. What? एलिमेंट क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़े हो तो ध्यान रखना कि क्लासिफिकेशन में सबका हाइपोथेसिस थे अपने अपने। पहले जो एलिमेंट्स ज्ञात थे वो 31 एलिमेंट्स थे, फिर 64 हुए। इस तरह से आज टोटल कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट्स हैं करंट में। इसमें करंट में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 18 और 92 से एबव जो हैं वो कौन से हैं? आर्टिफिशियल। कौन से हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसके बिलो मतलब 1 से 91 वाले वो कैसे हैं? नेचुरल एलिमेंट। कैसे हैं? नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। क्या बोलेंगे इसको? मैन मेड मतलब मैन्युफैक्चर इन लैब। कहाँ फॉर्म हुआ वो? लैब। पर सर जब एलिमेंट इतने ध्यान दे नॉन थे तब उस एलिमेंट का क्या किया गया था? क्लासिफिकेशन। क्या किया गया था? क्लासिफिकेशन। ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन सबसे पहले डोबेराइनर ने किया था। किसने किया था? तो डोबेराइनर के अकॉर्डिंग उसने क्या किया था? डोबेराइनर ने ट्रिक दी थी। क्या दी थी? डोबेराइनर ने क्या दिया था? ट्रिक दी थी। क्या दी थी? डोबेराइनर के अकॉर्डिंग ट्रेड्स, ट्राइएड्स बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो उसने? ट्राइएड्स मतलब तीन ऐसे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या बोलेंगे? इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 7, इसका 23। मतलब ये नंबर में कितना है? ये 11। ये कितना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 19 नंबर पे। इसका कितना था? 39। इसने यूँ कहा कि इन दोनों का मिला लो 7 + 39 और अपॉन क्या कर दो? 2। कितना होगा? 46/2 करोगे तो 23। तो 23 एटॉमिक मास जो होगा वो किसका होगा? सोडियम। मतलब उसने यूँ कहा कि हम ट्राइएड्स ऐसे 3 एलिमेंट्स को रखे हैं जिनका फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट होगा उनके जो एटॉमिक मास होगा वो टोटल किसके बराबर होगा? सोडियम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पर ये भी फ्लॉप हो गया। क्या हो गया? फ्लॉप। नहीं 7 आएगा। हाँ, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग। तो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या है? टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? एटॉमिक मास बोलेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। अगर नहीं निकले तो निकालना सीखना है तुमको। तो क्या करोगे? 7 - 3 कर दोगे। मतलब जो एटॉमिक मास दे रखा है उसमें एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? और एटॉमिक नंबर के बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4 क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन इन लिथियम। ये आंसर हो जाएगा। निकालने का तरीका भी बता दिया मैंने। आया? आया ना? आया ना? जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका मास होता है 12। 6 - 12 तो 6 क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। जैसे सोडियम का कितना बताया मैंने? एटॉमिक नंबर तो मास होता है 23 और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23 - 11 कितना हुआ? कितना हुआ? 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? तो बच्चों आपको मेरे को हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, खास बात है कि इसके बाद जो क्लासिफिकेशन जो सबसे थोड़ा जो समझाया किसी ने, तो वो कौन थे? मेंडली। कौन थे? और हेनरी मोज़ले थे। कौन थे?
तो इनका एक रूल लगता है मेंडलीफ लॉ और हेनरी मोजले लॉ, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीफ लॉ। तो सबसे जो करंट जो पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, वो किसकी पढ़ रहे हैं? किसकी पढ़ रहे हैं बोलो? हम पढ़ रहे हैं मेंडलीफ की। किसकी? ये किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था। तो पीरियोडिक टेबल कौन सा टेबल? पीरियोडिक टेबल के दो लॉ थे। एक तो था मेंडलीफ, क्या था? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था। क्या था? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ बहुत ही फेमस लॉ है पीरियोडिक। क्या कहता है? वो कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको? रीडिंग करो, एक रीडिंग करो। द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझे कुछ? यस और नो? क्या बोला मैं? लो क्या कह रहा है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इधर देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट the physical chemical property of the element। फिर बोलो, of the element of their periodic function बोलो, periodic function of their atomic masses। ठीक है? और देर यानी लिखे लोगे the physical chemical property of the element are periodic table are periodic functions of their atomic masses table of their a periodic function are periodic function of their atomic masses। देखो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट की बात कर रहा है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो कैसा है, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, मतलब एट रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में, उसका कलर कैसा है, ठीक है इसमें। और दूसरा उसका सही मतलब उसके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गए, डेंसिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो उसका क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाता है कि उसके उससे रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, एयर से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, है ना, वो सब चीजें। तो जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है। किसके हैं? मतलब वो पीरियड में यूं कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो वैसे वैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होएगा। कौन कह रहा था ऐसा? मेंडलीफ। कौन कह रहा था? मेंडलीफ। ठीक है, उस किसने कहा? ये मेंडलीफ ने कहा। किसने कहा? ठीक है, पर ये भी कहीं कहीं फ्लॉप हो गया। इसीलिए हेनरी मोजले नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नया लॉ दिया। कौन सा दिया? जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी मोजले ने क्या दिया? नया पीरियोडिक टेबल लॉ दिया, जिसके अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं जिसको। वो क्या कह रहा है? यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर कर दिया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of the elements are periodic function of their atomic number of their
एटॉमिक नंबर। जो करंट थ्योरी है वो यही है, इसलिए हमने पीरियोडिक टेबल में जमा अकॉर्डिंग यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हीलियम आ गया, यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फरिया, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप राजी। ये हो गया एस ब्लॉक। क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? एस। इसको बोलेंगे पी। इस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें क्लासिफाई किया गया। किसमें किया गया? ये मैन है, मैन ग्रुप एलिमेंट बोल सकते हो, मैन रिप्रेजेंटेटिव। ये एस ब्लॉक जो है और पी ब्लॉक है, इन दोनों को क्या कहा गया? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या कहा गया? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला गया। क्या बोला गया? और डी ब्लॉक को क्या कहा गया? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया। क्या बोला? क्या बोला गया? ट्रांजिशन होता है उसमें, इसीलिए। और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोला गया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला गया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया। इनर ट्रांजिशन को जैसे ग्रुप फर्स्ट ये वाला आता है उसको लैंथेनॉइड्स बोला गया या लैंथेनॉइड बोला गया, और उसके दूसरे सीरीज पीरियड को, फर्स्ट पीरियड को ये बोला गया। ठीक है। सेकेंड पीरियड को क्या बोला गया? एक्टिनाइड्स बोला गया। क्या बोला गया? क्या बोला गया? मतलब इसको सीरीज में एलएन और इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस और नो, है ना? ये ट्रांजिशन एलिमेंट से निकले, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं इसको। समझ में आया? हाँ। अरे कबूतरो देखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कौन से आ रहे हैं? एस और पी। तो एस ब्लॉक का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 से NS2 होता है, इसका एस ब्लॉक। इसी तरह से पी ब्लॉक का क्या होगा? NS2 NP1 to 6 NS2 NP1 से 6 होगा, क्योंकि ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 से 12 और ये 13 से कितना हो गया? 18। मतलब ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये अपन चैप्टर में अलग अलग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक। समझे? समझ में आया? इसको लैंथेनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको लैंथेनम भी बोल सकते हैं, और इसको एक्टिनियम। ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, एस पी डी और एस पी डी। ठीक है, और ये एफ ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसको? समझ में आया? यस और नो? तो बच्चों एक बार और वापस देख सकते हो आप कि क्लासिफिकेशन पहले डोबरे-रंगर ने दिया था। बहुत से साइंटिस्ट थे, पहले एलिमेंट कम थे, 31 थे, फिर 64 हुए, 64 हुए, फिर 90 हुए, फिर 92, फिर 118 हो गया। आज करंट में कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। 92 के अबव जो भी एलिमेंट्स हैं वो बच्चों कौन है? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, मतलब मैन मेड एलिमेंट्स। कैसे हैं? हाँ, मैन मेड एलिमेंट्स। कैसे हैं? मैन मेड। और जो इसके पहले वाले जो हैं वो एलिमेंट्स कैसे हैं बेटा? कैसे हैं? अरे इससे पहले वाले नेचुरल हैं, 92 के अबव वाले। इसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 92 के अबव वाले एलिमेंट जो होंगे वो क्या बोलेंगे? ट्रांस यूरेनियम। यू हैव टू use your pen and brain and pen and register must use when you listen। अगर आप सुन रहे हो तो उसको अच्छे से सोच के काम। ठीक है, क्लियर हुआ? एनी डाउट? तो सबसे पहला मेंडली पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर
एटॉमिक मासेस। ये फ्लॉप होने के बाद उसको और अपडेट किया और उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया एसपीडीएफ लॉ। देखो बहुत सी चीजें हैं भाई। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्यों, मेंडलीव लॉ जो दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक का जो क्लासिफाई किया था, उसको फिर उसकी डिसएग्री मतलब उसके डिसएडवांटेज निकाले, उसको साइडलाइन किया। तो उसकी भी कमियां अपन ने 10th में पढ़ा हुआ है। किसमें पढ़ा हुआ है? 10th में। किसमें? अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पर अगर सिलेबस में हमारा एनसीईआरटी में नहीं है इतना, अपन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पर खास बात समझना कि एस ब्लॉक है उसको 2 ग्रुपों में बांटा है। मतलब अगर ग्रुप पूछे तुमको करंट में तो कितने ग्रुप हैं, तो सर 1 to 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप हैं? और ग्रुप जो होंगे वो ऐसे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। खड़े को क्या बोलते हैं? पीरियड होते हैं वो, ऐसे जाता है ना, जो पीरियड होते हैं वो खंबे को क्या बोलते हैं बताओ ना चाहिए ना। 1 to 7 पीरियड होते हैं। मतलब यूं जो लाइन जाएगी बेटा वो कितने हैं? 1 to लेकर 7, 2 3 4 5 6 और 7। और यूं कितने होंगे? 1 to 18। कितने होंगे? याद आ जाएगा। मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कैसे जाएंगे? लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब पीरियोडिक फंक्शन देखो लिखा हुआ ना, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन जो जैसे ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज होगा। पता चला? और ये कौन सी रो कहलाएगी? यूं वाली हॉरिजॉन्टल कहलाएगी, और खड़ी वाली वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन जो होंगे 1 to 18 है, और हॉरिजॉन्टल जो होंगे वो कितनी है? 1 to 7। कितने हैं? इतना पता चल गया होगा? कोई डाउट है? देखो कॉन्फ़िगरेशन हमको आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ खास जानकारी है जो अपन थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल कितना होने के बाद अपन